दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अकेला, प्यासा और उम्मीद से कोसों दूर रेगिस्तान में भटक रहा है। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थीं। ना कोई पेड़, ना कोई छांव और न एक बूंद पानी। तभी अचानक रेत के बीचों बीच उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। एक समुद्री शंख। वो झपट के उसे उठाता है और जैसे ही शंख को सूंघता है, एक तेज समुद्री खुशबू उसकी नाक में जाती है। इसका मतलब पानी जरूर कहीं पास है। वो तुरंत अपने घोड़े की नाक पर भी शंख लगाता है और जैसे ही घोड़ा वो खुशबू सूंघता है, मानो उसमें जान आ जाती है। दोनों फिर से चल पड़ते हैं, पर तेज धूप, गर्म रेत और थकान की वजह से घोड़ा थोड़ी ही देर में लड़खड़ाने लगता है और आखिरकार वहीं गिर पड़ता है। आदमी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा तो जैसे अब जीवन छोड़ चुका था। दिल टूट चुका था, आंखों में आंसू थे और फिर उसने वही किया जो शायद कोई भी नहीं करना चाहेगा। उसने अपने प्यारे घोड़े को गोली मार दी। अब वो अकेला है और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। एक और दिन और एक और रात गुजर जाती है। उसका चेहरा खून और धूल से भर गया है और तभी एक चमकती सी रोशनी उसे दूर नजर आती है। हाँ, वो दौड़ते हुए वहां पहुंचता है और सामने होता है एक विशाल टेंट, शिविर। अंदर जाकर वो देखता है एक पानी की मश्क, लेदर वाटर बैग लटक रही है। वो उसे चीरकर गटागट पानी पीता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधे गिरता है एक रहस्यमयी औरत के पास। वो औरत अपने चेहरे को ढंके हुए है, लेकिन उसके पैरों के पैटर्न से लगता है कि वो एक बेहद खूबसूरत महिला है। अब कहानी में एंटर होता है रोमांच और खतरा। वो औरत घबराती है और जब भागने लगती है, आदमी उसे पकड़ता है और उसके बाल काट देता है। ये उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वो चीखती है और उसका कबीला तुरंत उसे बचाने आता है। आदमी भागते हुए एक घाटी कैनियन में पहुंचता है, दीवारों को पकड़कर चढ़ता है और फिर नीचे उतरते हुए एक गुफा में घुसता है। यहाँ पर छुपा है एक प्राचीन खंडहर महल। वो तलवार निकालता है। शायद कुछ जीव या आत्मा उसके इंतजार में हो, पर वहां सिर्फ एक कबूतर होता है। वो थोड़ी राहत महसूस करता है और सो जाता है। अचानक उसे तेज सांसों की आवाज आती है। अंधेरे में दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक जंगल का तेंदुआ। लेकिन सौभाग्य से तेंदुआ अभी अभी जागा था और भूखा नहीं था, तो वो वापस सो जाता है। अगली सुबह तेंदुआ फिर सतर्क होता है, क्योंकि एक आदिवासी योद्धा गुफा में आता है। वो सोचता है कि आदमी मर गया होगा, लेकिन तभी तेंदुआ एक छलांग में उस योद्धा को मार देता है। आदमी उस शोर का फायदा उठाकर पीछे की ओर भाग निकलता है। वो चट्टानों पर चढ़ता है, रेंगता है और अंततः रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता पा लेता है। उसे लगा था अब वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन असली शिकारी तो बस खेल शुरू कर रहा था। पीछे से दबे पांव आता हुआ तेंदुआ अब उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया, जैसे उसकी आंखों में लिखा हो, छुपकर भी कहां जाएगा तू। तू तो वो जलती मशाल है जो अंधेरे में भी चमकती है। आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो नहीं चाहता था कि किसी तेंदुए की प्लेट में आज उसका नाम हो। वो पूरा दिन उस घाटी के बीच इधर उधर भटकता रहा और अंत में एक पेड़ के नीचे गिरे हुए कुछ सूखे फल मिलते हैं, लेकिन जैसे ही खाता है, स्वाद ऐसा कि जैसे झर चका हो। पर किस्मत उसे एक और मौका देती है। जैसे ही वो एक खोदे गए गड्ढे के पास पहुंचता है, वहां उसे एक बड़ा सा पानी का तालाब दिखता है। 3 दिन से प्यासा आदमी बिना सोचे दौड़ पड़ता है, लेकिन उधर तेंदुआ तो जैसे पहले से उसकी चाल समझ गया था। वो तालाब के पास पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बोल रही थीं, आजा, हिम्मत है तो आजा। आदमी डरकर पीछे हटता है और कोशिश करता है बगल की चट्टानों से घूमकर पानी तक पहुंचे, लेकिन तेंदुआ फिर वहां पहुंच जाता है। गुस्से में आदमी रेत में लात मारता है, लेकिन तेंदुआ बिना पलक झपकाए उसे घूरता है। अब आदमी हार मानकर बैठ जाता है। दोपहर की कड़कती धूप में जब तेंदुआ पानी पीकर वापस गुफा में आराम करने चला गया, तो आदमी ने मौका नहीं गंवाया। वो भागता हुआ तालाब में कूदता है, एक जबरदस्त ठंडे पानी का स्नान करता है, जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई हो। अब भूख अपना रंग दिखाती है। जैसे ही एक भूली भटकी खरगोश दिखती है, वो उस पर टूट पड़ता है, लेकिन मुंह में आती है सिर्फ धूल। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ कैक्टस के फल मिलते हैं। वो उन्हें भी चबा जाता है, पर इतने से कहां पेट भरता है। असल में किसी और ने पहले से उसके लिए खाना तैयार कर रखा था। तेंदुआ पहाड़ी के ऊपर से छुपकर उसे देख रहा था और वहां एक मोटी ताजा जिंदा बकरी थी। जैसे ही आदमी की नजर उस बकरी पर पड़ती है, वो झट से चाकू निकालता है और खाने लगता है। तेंदुआ उसे देखता है और नीचे उतर कर आता है। आदमी डर के मारे जरा भी हिले नहीं। वो चुपचाप अपना चाकू उठाता है। तेंदुआ उसे रोकता नहीं। आदमी थोड़ा सा बकरी का मांस अपने मुंह में डालता है। कोई हमला नहीं, कोई गुर्राहट नहीं। अब आदमी समझ गया, ये खाना तेंदुआ उसी के लिए लाया था। वो मुस्कुराता है और दोनों एक साथ मांस खाने लगते हैं।
तू अपना खा, मैं अपना खाता हूँ, तू भी शिकारी, मैं भी। खाना खत्म होने पर आदमी तेंदुए की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और तेंदुआ भी धीरे से अपना सिर आगे कर देता है। अब वो दोनों, इंसान और तेंदुआ, एक अजीब लेकिन गहरा रिश्ता बना चुके थे। वो दोनों साथ पानी पीते थे, साथ गुफा में सोते थे और साथ खेलते थे, जैसे कोई जोड़ा हो जो एक दूसरे के बिना अधूरा हो। आदमी ने तेंदुए का नाम रखा सैबन। वो उसके साथ मस्ती करता, डांस करता। शाम ढलने पर सैबन का सिर अपनी गोद में रखता और उसके नरम शरीर को सहलाता। कभी कभी उसके माथे को चूम लेता और सैबन भी बदले में उसके कान चाटकर अपना प्यार जताता। एक पल ऐसा भी आया जब आदमी खुद को रोक नहीं पाया और सैबन के शरीर को चाटने लगा, जैसे वो अब इंसान और जानवर नहीं बल्कि एक जान हो गए हों। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब आदमी और सैबन सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। एक दिन एक पहाड़ी लड़का बकरियों को चराते हुए उस इलाके में आ पहुंचता है। वो लड़का आदमी की पुरानी टोपी पड़ी हुई देखता है और समझता है कि शायद वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। वो टोपी में बकरी का दूध भरकर छोड़ जाता है ताकि कोई जानवर आकर पी ले और वो दूसरी तरफ बकरियां चरा सके। पर ये चाल आदमी देख लेता है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है, सोचता है कहीं ये पुराना दुश्मन आदिवासी तो नहीं लौट आया। अपनी सूझबूझ से वो उस लड़के के पीछे पीछे एक गुफा तक जाता है, जहां मशाल की रोशनी में देखता है सामने एक डरा सहमा सा बच्चा खड़ा है। वो बच्चा आदमी को एक बकरी सौंप देता है और बाकी झुंड लेकर वहां से चला जाता है। रात को आदमी और सैबन खाते हैं पूरी बकरी की दावत। और यही नहीं, गुफा की दीवारों पर उसे मिलते हैं सैकड़ों तेंदुओं के चित्र। अब उसके दिल में